अस्सलाम वालेकुम D2 स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3B 7th एडिशन रिवाइज अपडेटेड 7th एडिशन एक्सरसाइज 3B क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, लिहाजा इसको हम पहले तफसीली से देख लेते हैं। स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। एन अम्ब्रेला इज सोल्ड फॉर PKR 700 आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 12.5%। एक अम्ब्रेला है जिसकी सेलिंग प्राइस दी हुई है 700 आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 12.5%, यानी अगर उस पर हम 12.5% डिस्काउंट ऑफर करें तो उसकी जो सेलिंग प्राइस 700 होगी। तो हमने फाइंड करनी है उसकी मार्क प्राइस, कि फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ एन अम्ब्रेला, यानी उसकी मार्क प्राइस फाइंड करनी है। अब हमें पता है क्योंकि सेलिंग प्राइस है और इसमें 12.5% डिस्काउंट की अमाउंट शामिल है या इंक्लूसिव ऑफ 12.5% डिस्काउंट है। इसका मतलब है हमने बैकवर्ड मूवमेंट जानी है, सेलिंग प्राइस से हमने मार्क प्राइस कैलकुलेट करनी है, लिहाजा हम सेलिंग प्राइस को फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। फैक्टर निकालने का तरीका वही है कि 100 प्लस 12.5 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो फैक्टर आ जाएगा और फिर से इसको डिवाइड कर देंगे। और सेकेंड पार्ट जो है इसका, इफ़ अ 10% डिस्काउंट इज गिवन ऑन द मार्क प्राइस, यानी जो मार्क प्राइस हमने पार्ट नंबर 1 में निकाली होगी, अगर हम उसके ऊपर पहले 10% डिस्काउंट दें तो जो नई डिस्काउंटेड प्राइस आ जाएगी उस पर फर्दर 2.5% डिस्काउंट दें तो क्या हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो 700 ही रहेगी या चेंज हो जाएगी। ये क्वेश्चन था। उम्मीद है क्वेश्चन हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया कि पहले हिस्से में हमने सेलिंग प्राइस गिवन है, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट गिवन है, तो हमने मार्क प्राइस निकालनी है। फिर जो मार्क प्राइस हम कैलकुलेट कर लेंगे उसको 10% डिस्काउंट देंगे, फिर जो हमारी डिस्काउंटेड प्राइस आएगी उस पर फर्दर 2.5% डिस्काउंट देंगे और फिर देखेंगे जो हमारी नेट सेलिंग प्राइस आएगी क्या वो 700 है या उसमें कोई चेंज है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका गिवन डाटा लिख लेते हैं कि सेलिंग प्राइस ऑफ अम्ब्रेला गिवन है PKR 700, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इसमें है 12.5%। हमने मार्क प्राइस फाइंड करनी है। तो मार्क प्राइस फाइंड करने का फार्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय फैक्टर। और फैक्टर निकालने का भी तरीका क्या है कि 100 माइनस जो परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट है यानी 12.5 डिवाइडेड बाय 100। तो 100 माइनस 12.5 करेंगे तो आ जाएगा 87.5 और जब उसको 100 पर डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 0.875, फैक्टर आ गया। अब फार्मूला हमारे सामने है कि मार्क प्राइस कैलकुलेट करने का फार्मूला सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय फैक्टर। तो सेलिंग प्राइस है हमारे पास PKR 700 डिवाइडेड बाय 0.87y विच इज इक्वल टू PKR 800, यानी वो अम्ब्रेला जिसकी सेलिंग प्राइस 700 है विच इज इंक्लूसिव ऑफ 12.5% डिस्काउंट, इसकी मार्क प्राइस है 800। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट के। अब सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, ये जो मार्क प्राइस हमने कैलकुलेट की है इससे आगे चलेंगे, यानी मार्क प्राइस हमारी 800 है। अब इसके ऊपर हम फर्दर डिस्काउंट देंगे, पहले 10% डिस्काउंट देंगे और सेलिंग प्राइस निकालेंगे या डिस्काउंटेड प्राइस निकालेंगे और फिर जो हमारी डिस्काउंटेड प्राइस आएगी उस पर फर्दर 2.5% डिस्काउंट देंगे और फिर जो हमारी सेलिंग प्राइस आएगी नेट सेलिंग प्राइस उसको चेक करेंगे कि क्या वो 700 है या वो चेंज हो गई है। तो सेकेंड पार्ट ये आ गया आपके सामने, इफ़ अ 10% डिस्काउंट इज गिवन ऑन द मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस हमारे पास आ गई है 800, सो मार्क प्राइस इज इक्वल टू PKR 800। अब हम इसके ऊपर 10% डिस्काउंट ऑफर करेंगे, यानी अगेन अब हम मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस की तरफ जा रहे हैं, यानी फॉरवर्ड मूवमेंट है तो हम फैक्टर के साथ मार्क प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है सेलिंग प्राइस का, अच्छा ये पहले लिख लिया है कि मार्क प्राइस इसमें 800 है और डिस्काउंट हमें इसमें दो तरह का देना है, पहले सिंपल 10%, फिर जो हमारी डिस्काउंटेड प्राइस आएगी उस पर फर्दर डिस्काउंट देना है 2.5%। तो पहले हम सेलिंग प्राइस निकालने से पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी फार्मूला वो लिख लेंगे कि सेलिंग प्राइस निकालनी है तो क्या करेंगे मार्क प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे फैक्टर से, क्योंकि फॉरवर्ड मूवमेंट है, मार्क प्राइस से हम सेलिंग प्राइस की तरफ जा रहे हैं। अगर हम सेलिंग प्राइस से मार्क प्राइस की तरह यानी बैकवर्ड जा रहे होते तो हमने जैसे पहले पार्ट में किया था कि वहाँ पे हमने फैक्टर से डिवाइड किया था। और फैक्टर आपको निकालने का तरीका आता है, फैक्टर है हमारा 10% डिस्काउंट है, जैसे लिखेंगे 100 माइनस 10 ओवर 100 विच इज इक्वल टू 90 ओवर 100 विच मीन्स 0.9। अब हमारे पास फार्मूला है, मार्क प्राइस हमने कैलकुलेट कर लिया है वो है PKR 800 और फैक्टर की वैल्यू हमने बना ली है वो है 0.9, जैसे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो PKR 800 मल्टीप्लाइड बाई 0.9 इज इक्वल टू PKR 720, यानी
अगर हमारे पास मार्क प्राइस 800 रुपीज़ हो या 800 पाक रुपीज़ हो, तो हम अगर इस पर 10% डिस्काउंट ऑफर करें तो हमारी जो सेलिंग प्राइस आ रही है वो कितनी आ रही है, PKR 720। अब इसके ऊपर फर्दर डिस्काउंट देना है कितना, 2.5%। अगेन क्योंकि फॉरवर्ड जा रहे हैं ना, इससे आगे जाना है, तो इसका मतलब है अब नया फैक्टर हम निकालेंगे 100 माइनस 2.5, क्योंकि अब जो डिस्काउंट दे रहे हैं हम 2.5% दे रहे हैं। तो 100 माइनस 2.5 विच इज़ इक्वल टू 97.5 ओवर 100 विच इज़ इक्वल टू 0.975। अभी हमारा नया फैक्टर आ गया। अब फार्मूला वही होगा, क्योंकि हमने सेलिंग प्राइस से फॉरवर्ड जाना है, तो जो हमारी नेट सेलिंग प्राइस भी कहला सकती है, तो हम उसको नेट सेलिंग प्राइस या फाइनल सेलिंग प्राइस भी कह सकते हैं। तो फार्मूला वही होगा कि जो हमारी ये अमाउंट आई है सेलिंग प्राइस की 720 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टर, यानी जो नया फैक्टर आया है 2.5% के साथ, वो आया हमारे पास 0.975। तो जब हम 720 को 0.975 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा PKR 702। तो इसका मतलब है अगर हम इसको राउंड ऑफ करके देखें तो ये 700 ही है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई ख़ास इसमें चेंज नहीं आया, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा था कि वुड द सेल प्राइस स्टिल बी पाक रुपीज़ 700, शो योर वर्किंग क्लियरली। तो हम कह सकते हैं कि जब हमारे पास सेलिंग प्राइस गिवन थी 700 और उसमें 12.5% डिस्काउंट शामिल था, तो वहाँ से जो हमने कैलकुलेशन की बैकवर्ड मूवमेंट करके कि जो हमारी मार्क प्राइस आई थी वो 800 आई थी। तो समझा, मार्क प्राइस जब 800 थी तो उसके ऊपर फ्लैट रेट से हमने जब 12.5% डिस्काउंट निकाल दिया तो इसकी जो सेलिंग प्राइस आई थी 700 वो। और अब जबकि हमारे पास अगर मार्क प्राइस से हम पहले दो हिस्सों में करें, पहले 10% डिस्काउंट ऑफर करें, फिर जो हमारी डिस्काउंटेड प्राइस आएगी उसके ऊपर फिर 2.5% डिस्काउंट ऑफर करें, तो आंसर हमारा ऑलमोस्ट सेम आ रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि चाहे हम मार्क प्राइस के ऊपर 12.5% फ्लैट रेट लगा दें या पहले 10% लगाएं और फिर 2.5% लगाएं, तो आंसर सेम ही आता है, यानी PKR 700 अप्रॉक्सीमेटली। उम्मीद आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें हमने दो चीज़ें सीखी कि अगर किसी सेलिंग प्राइस को हमें गिवन होगी उससे हम मार्क प्राइस निकाल सकते हैं जिसमें एक फ्लैट रेट होगा, यानी 12.5% उसमें डिस्काउंट की अमाउंट शामिल थी। और दूसरा तरीका क्या था कि मार्क प्राइस से हमने पहले 10% डिस्काउंट उसमें से निकाला और फिर जो डिस्काउंटेड प्राइस आ गई उसके बाद उसमें से फर्दर हमने 2.5% डिस्काउंट निकाला, तो आंसर दोनों सूत्रों में पाक रुपीज़ 700 ही आ रहा है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। आपसे एंड पे गुजारिश करूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अगर कोई सजेशन रहे तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। और जो नए देखने वाले हैं, न्यू व्यूअर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक खुद ब खुद पहुँच जाएँ। इंशाल्लाह आप क्वेश्चन नंबर 12 और उससे ऑनवर्ड जो क्वेश्चन है इंटरमीडिएट एडवांस लेवल के, उसके साथ जल्द ही आपसे दोबारा मुलाकात करूँगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।